नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले कि यूनियन बैंक के अंदर एक कंप्लीट जीरो बैलेंस का अकाउंट घर बैठे कैसे ओपन करना है। साथ ही इस अकाउंट को आप ओपन करते हो तो इसके अंदर आपको एक भी रुपया मंथली मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ये कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट होने वाला है। साथ ही इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, फ्री में इस अकाउंट को ओपन कर पाओगे। ट्रांजेक्शन वगैरह आप इसके नेट बैंकिंग और एटीएम के जरिए विड्रॉल बड़ी आसानी से कर पाओगे। अब दोस्तों, इस अकाउंट को ओपन करना मैं इसलिए भी सिखा रहा हूँ क्योंकि दोस्तों एक कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट है और इसके अंदर आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। और इससे भी बढ़िया बात यह है कि मैंने अपने आसपास के जितने भी ब्रांच देखे उसके अंदर हमने एक चीज को नोटिस किया कि हम जाते तो वहां पर भीड़ भाड़ कम होता है और हमारा काम बहुत जल्दी हो जाता है। तो यही मुझे सबसे बेस्ट बात लगी। बाकी दोस्तों, अकाउंट ओपन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहां से क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर पाओगे। तो फिर अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस समझते हैं। अब दोस्तों, जैसे आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर क्लिक करोगे तो आप यूनियन बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर पहुंच जाओगे। अब आपको जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑनलाइन सर्विस, तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करोगे तो मल्टीपल ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएंगे, तो आपको सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर देना है। इसी के पास यहाँ पर करेंट अकाउंट है, बट आपको सेविंग अकाउंट पर क्लिक करना है जीरो बैलेंस के अकाउंट को ओपन करने के लिए। यहाँ पर क्लिक करोगे तो देख पा रहे हो अकाउंट ओपन का ऑप्शन है। तो अब हमें अकाउंट ओपन करने के लिए पैन कार्ड चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा और हमारे मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट चाहिए होगा। तो ये सब कुछ है, तो आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको दो अकाउंट सजेस्ट किए जाएंगे। फर्स्ट आपको डिजिटल जनरल सेविंग अकाउंट है, तो यहाँ पर देख पा रहे हो आपको इस अकाउंट को ओपन करते हो तो आपको 1000 रुपए की इनिशियली फंडिंग करना होगा। इनिशियली फंडिंग का मतलब होता है दोस्तों कि अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए एक ट्रांजेक्शन 1000 रुपए का करना होगा। उसके बाद इस पैसों को तुरंत आप निकाल सकते हो। वही दोस्तों, इस अकाउंट के अंदर आपको फ्री में क्लासिक डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड बिल्कुल फ्री में देखने को मिलता है। एटीएम विड्रॉल पर डे की बात करें तो 25,000 रुपया पर डे यहाँ से विड्रॉल यानी कि पैसा निकाल सकते हो इसके एटीएम से। साथ ही यहाँ पर नीचे कुछ सर्विस वगैरह बताया गया है। वही दोस्तों, बात करें डिजिटल सेविंग और प्रीमियम अकाउंट की, तो इसके अंदर आपको अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए इनिशियली फंडिंग 15,000 प्लस करना हो सकता है। तो ये अकाउंट हम ओपन नहीं करेंगे क्योंकि दोस्तों हम जीरो बैलेंस का अकाउंट ओपन कर रहे हैं, तो हमें कम से कम चार्जेस वगैरह में अकाउंट मैनेज करना है। तो यहाँ पर हम 1000 रुपए वाला अकाउंट ओपन करने वाले। याद रहे, मैं फिर से बता दूं, 1000 रुपया आप बाद में फिर से निकाल सकते हो अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद। तो हम इस अकाउंट को सिलेक्ट कर देते हैं। इस पर क्लिक करोगे तो अब आपका अकाउंट ओपन करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है जो कि आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद आपको यहाँ पर फुल नेम एंटर करना है अपना, जो कि पैन कार्ड के ऊपर है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है यानी कि जन्म डेट जो कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है। उसके बाद आपके फादर का नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको पैन कार्ड डिटेल, इसका मतलब यहाँ पर आपको पैन कार्ड के नंबर डालना है। उसके बाद 12 डिजिट के आधार कार्ड नंबर को एंटर करना है। नीचे एक और स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर इस कैप्चे को राइट क्लिक करना है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का ओटीपी आएगा, तो आपको ओटीपी डालना है। उसके बाद वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है, तो आपका आधार कार्ड सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर आपका नेम, बर्थडे डेट, जेंडर और आपका परमानेंट एड्रेस है जो कि आपके आधार कार्ड के ऊपर है, वो ऑटोमेटिक फैच हो चुका है। नीचे आपके फादर का नेम ऑटोमेटिक फैच हो चुका है। यदि यहाँ पर आपका फादर का नेम नहीं हो तो आपको एंटर कर देना है। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करते हो तो मदर का नेम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी को डालना है। वेरीफाई पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल पर 6 डिजिट का कोड आएगा, एंटर करना है। आपका ईमेल सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद रीजन पूछा जा रहा है, तो इसे सिलेक्ट करना है कि आप कौन से धर्म से हो। उसके बाद कैटेगरी यानी कि आप ओबीसी हो या फिर आप जनरल के अंदर क्या कुछ है सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन, आप क्या कुछ करते हो, कितनी पढ़ाई की है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हो तो मैरिड पर क्लिक करना है, वरना अनमैरिड पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आप अभी आधार कार्ड के एड्रेस पर रहते हो तो इसे ऑन रहने देना है। यदि आप अभी कहीं और जगह पर रहते हो काम के लिए या फिर आप जॉब करते हो तो वहाँ का एड्रेस डालना चाहते हो क्योंकि आपका वीडियो केवाईसी करने में आसानी होगी, तो इसे ऑफ करके वहाँ का एड्रेस डालना है। लेकिन आप परमानेंट एड्रेस यानी कि आधार कार्ड वाले एड्रेस पर रहते हो तो इसे ऑन रहने देना है। उसके बाद नीचे आपको सिलेक्ट ब्रांच का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास में जो भी ब्रांच हो यूनियन बैंक की, अब यहाँ पर देख पा रहे हो हमें नॉमिनी को ऐड करने के लिए बोला जा रहा है। यदि आप नॉमिनी को अकाउंट से जोड़ना चाहते
चाहते हो तो इसे ऑन करना है, वरना इसे ऑफ कर देना है। बट दोस्तों मैं नॉमिनी को ऐड करना चाहता हूँ। इन केस मेरे साथ कुछ भी हो जाता है तो मेरे अकाउंट के अंदर जो भी शेयर वगैरह कुछ भी होगा वो नॉमिनी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो नॉमिनी का यहाँ पर नेम डालना है। उसके बाद नॉमिनी और आपके बीच क्या रिलेशन है, कि आप फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है, वाइफ है, तो उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपके और नॉमिनी का एड्रेस एक ही है तो आपको आधार एड्रेस सिलेक्ट करना है, वरना आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पर क्लिक करने के बाद नॉमिनी का एड्रेस जहाँ पर भी रहता है उसे डाल देना है। उसके बाद दोस्तों नॉमिनी की जन्म डेट को एंटर करना है। उसके बाद नीचे कंटिन्यू, अब कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है कि आप क्या कुछ काम करते हो। उसके बाद किस सेक्टर में काम करते हो, बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो या फिर आप फार्मर वगैरह क्या कुछ हो, तो उसे सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद सोर्स ऑफ इनकम के लिए बोला जा रहा है कि आप पैसा कहाँ से कमाते हो, उसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आप एक साल के अंदर जो भी पैसा कमाते हो उसे यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ से क्या कुछ सर्विस लेना चाहते हो यूनियन बैंक की ओर से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए, यदि आप चेक बुक लेना चाहते हो तो आपको ऐड यानी कि प्लस पर क्लिक करना है। यदि आप डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम लेना चाहते हो तो यहाँ पर ऐड यानी कि प्लस पर क्लिक करना है। उसके बाद एसएमएस बैंकिंग लेना चाहते हो तो आपको प्लस पर क्लिक करना है। मोबाइल बैंकिंग चाहते हो तो प्लस पर क्लिक करना है। तो ये सारी कुछ सर्विस है जो ऐड हो जाएगी आपके अकाउंट के अंदर। उसके बाद कंटिन्यू, अब कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो अब तक आपने जो भी डिटेल को फेच किया है वो कंप्लीट यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आप चेंज करना चाहो तो एडिट पर क्लिक करने के बाद चेंज कर सकते हो। यदि सब कुछ सही है तो नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर डिटेल वगैरह दिखाई देगी। आपको इस कैप्चे पर राइट क्लिक करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को। उसके बाद कंटिन्यू, अब कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको वीडियो केवाईसी करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, एक पेपर होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए। अगर ये सब कुछ आपके पास है तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो इस वाले पेज पर पहुंच जाओगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना है। उसके बाद आधार कार्ड के फ्रंट और बैक की फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो हमने फ्रंट और बैक की फोटो अपलोड कर दिया है। आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो अगेन आपको वीडियो केवाईसी के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन साथ ही कुछ रूल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट यहाँ पर रूल है कि आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, एक व्हाइट पेपर होना चाहिए, आपके पास एक पेन होना चाहिए। इसी के साथ आप जहाँ पर भी वीडियो केवाईसी कर रहे हो उस रूम के अंदर प्रॉपर लाइटिंग होना चाहिए और आपका मोबाइल फोन का कैमरा प्रॉपर वर्क करना चाहिए। इसी के साथ आपका जो ऑडियो है मोबाइल फोन का वो भी बेहतरीन होना चाहिए। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करोगे तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों गेट स्टार्टेड पर क्लिक करोगे तो आपसे एक एजेंट जुड़ेगा, उसको आपको आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाना है, एक पेपर पर सिग्नेचर करना है, वो आपका सेल्फी लेगा और आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। विदिन दोस्तों 24 आवर के अंदर आपको एसएमएस और ईमेल पर आपका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद आप अपने अकाउंट को यूज कर पाओगे। और इस वीडियो को एक लाइक और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।